जय हिंद दोस्तों, मैं पायल तंवर BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो परिसंचरण तंत्र में हमने रक्त के बारे में देखा और रक्त के अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे रक्त के अवयव में हमने पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में और RBC के बारे में। प्लाज्मा द्रव रूप में पाया जाता है जबकि RBC ठोस रूप में पाई जाती है। चलिए अब हमें RBC के बाद में देखना है WBC, श्वेत रक्त कणिका। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करें WBC। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है WBC के बारे में कि WBC। अब देखिए WBC को हम क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो WBC को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसको हम कहेंगे वाइट ब्लड सेल्स, या फिर हम इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका या फिर कोशिका। श्वेत रक्त कणिका या कोशिका, रेड वाइट ब्लड सेल, या फिर हम इसको कहेंगे काप्स्यूल्स। ठीक है, तो देखिए वाइट ब्लड सेल या फिर श्वेत रक्त कणिका कहेंगे हम WBC को। तो WBC रक्त में किस रूप में पाई जाती है, तो WBC रक्त में किस रूप में पाई जाती है, ये रक्त में कणिका के रूप में, या फिर हम कहे ये रक्त में ठोस रूप में पाई जाती है। ये रक्त में ठोस रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कणिका के रूप में पाई जाती है, ये ठोस रूप में पाई जाती है रक्त में WBC। चलिए नेक्स्ट देखें WBC के बारे में और क्या पूछा जाता है आपसे। तो WBC जो होती है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपसे ये पूछा जाता है। WBC का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है। तो देखिए WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो आप बता देंगे कि ये ठोस रूप में पाई जाती है और WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे ल्यूकोसाइट्स है WBC का वैज्ञानिक नाम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे WBC के बारे में क्या पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे WBC के बारे में पूछा जाता है कि WBC की खोज किसने की थी। WBC की खोज किसने की थी, तो WBC की खोज किसने की थी, क्या बताएंगे आप लोग। आप बताएंगे एंड्रल और एंडिसन। ठीक है, आप बताएंगे एंड्रल और एंडिसन ने। तो WBC की खोज किसने की थी, क्या बताएंगे आप लोग। एंड्रल और एंडिसन ने WBC की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखें WBC के बारे में और क्या पूछा जाता है आपसे। तो WBC के बारे में आपसे पूछा जाता है कि WBC की संख्या हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है। WBC की संख्या हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे कि WBC हमारे शरीर में पाई जाती है 8,000 से 10,000 पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। 100 ml हीमोग्लोबिन में 8,000 से 10,000 WBC पाई जानी चाहिए। इतनी पाई जानी चाहिए WBC हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि WBC बनती कहाँ पर है। तो देखिए अभी हमने देखा ये ठोस रूप में पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम क्या बताएंगे आप लोग, ल्यूकोसाइट्स बताएंगे। खोज किसने की थी, एंड्रल और एंडिसन ने। इसकी संख्या कितनी पाई जाती है, 8,000 से 10,000 पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो WBC होती है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, तो WBC का निर्माण कहाँ होगा। WBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो देखिए
हमने जहां पर रक्त का निर्माण बताया था, रक्त का निर्माण कहां पर होता है? तो ये है हमारी अस्थि, ये हमारी हड्डी है, और ये जो हमारी हड्डी है इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं हम? बोन मेरो। बोन मेरो, बोन मेरो मतलब क्या? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। तो देखिए हमारी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आप बताएंगे बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो देखिए रक्त का निर्माण भी बोन मेरो में हो रहा था, आरबीसी का निर्माण भी बोन मेरो में हो रहा था, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ पर होगा? बोन मेरो में ही होगा, अस्थि मज्जा में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट आपसे और क्या पूछा जाता है? तो नेक्स्ट आप बताएंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसने जन्म तो ले लिया, ठीक है, जन्म तो ले लिया, निर्माण तो हो गया है, कहाँ हुआ है? आप बताएंगे अस्थि मज्जा में निर्माण हुआ है। अब डब्ल्यूबीसी अपने जीवन जिएगी, ठीक है, तो ये अपना जीवन जिएगी, मतलब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, लाइफ, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, लाइफ साइकिल कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होगा? आप लोग बताएंगे कि ये कुछ ही दिन जीती है, कुछ ही दिन जीती है। कितने दिन जीती है? आप बताएंगे 2 से 3 दिन, 2 से 6 दिन जीती है डब्ल्यूबीसी, 2 से 6 दिन जीती है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है? मर जाती है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होगा? 2 से 6 दिन होगा। अब डब्ल्यूबीसी की क्या हो गई? अब डब्ल्यूबीसी की मृत्यु हो गई, अब डब्ल्यूबीसी की मृत्यु। तो डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो देखो याद करें आप लोग, आरबीसी की मृत्यु मैंने कहाँ बताई थी? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को हम क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो देखिए डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पर होगी? तो प्लीहा में नहीं होगी, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होगी? रक्त में ही होगी। डब्ल्यूबीसी का जन्म कहाँ होगा? बोन मेरो में होगा। और ये कितने दिन जिएगी? तो आप बताएंगे ये 2 से 6 दिन जिएगी, मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम कितने दिन? 6 दिन बताएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी के बारे में कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो गया, जीवन जी लिया, अब डब्ल्यूबीसी की मृत्यु भी हो गई है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो आप बताएंगे ये हमारे शरीर की, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है, को बनाए रखती है, बनाए रखती है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बोल सकते हैं इम्यून पावर, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम किसका है? तो क्या बताएंगे आप लोग? डब्ल्यूबीसी का है, डब्ल्यूबीसी का है। अब डब्ल्यूबीसी करती क्या है? तो डब्ल्यूबीसी बाहर से आए बाहरी तत्वों को, फॉरेन पार्टिकल पर अटैक करने का काम करती है, ऐसे बाहरी तत्व जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसे तत्वों को मारने का काम, उनके ऊपर प्रहार करने का, अटैक करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखती है। कौन? क्या बताएंगे आप? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता? तो देखिए ये हम बनाते हैं डब्ल्यूबीसी, ये हमने बनाई डब्ल्यूबीसी।
ठीक है, तो ये हमने बना ली WBC। अब देखिए ये कोशिका है, ये एक प्रकार की कोशिका है, तो कोशिकाओं में न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, पर हमने RBC में पढ़ा था कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, पर WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो ये रहा WBC में केंद्रक, इसको हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, तो WBC में केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है WBC के बारे में कि WBC का आकार कैसा होता है, WBC का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है। तो WBC का आकार कैसा होगा, WBC का आकार आप बताएंगे कि WBC का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है, अनिश्चित होता है। तो हम देख ही चुके हैं कि ये है हमारी WBC, ये इस तरह से WBC है। तो WBC का कोई भी आकार नहीं होता, ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी आकार की ही होती है। ठीक है, तो WBC का आकार कैसा होता है, क्या बताएंगे आप लोग, अनिश्चित होता है WBC का आकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो WBC होती है, जो WBC होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि WBC काम क्या करती है, आप बताएंगे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करती है, इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करती है WBC, बाहरी तत्व या बाहर से आए रोगों से हमारी रक्षा करती है। तो देखिए, मान लिया कि हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व प्रवेश कर गया है, हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व प्रवेश कर गया है, जैसे कि हमारा 2 सालों से एक नाता है किसी चीज़ से जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक बाहरी तत्व है, एक फॉरेन पार्टिकल है, और ये हमारे शरीर में आता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल को कम कर देता है, हमारे शरीर के अन्य अंगों को वायरस से ग्रसित कर देता है। ठीक है, तो उससे हमारी रक्षा कौन करेगी, क्या बताएंगे आप लोग, WBC उससे हमारी रक्षा करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि WBC किस तरह से काम करती है, हमारी किस तरह से रक्षा करती है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये WBC है, ये WBC है। ठीक है, ये WBC है। अब WBC के पास में मान लो कोई बाहरी तत्व आया, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बाहरी तत्व आया, तो ये मैंने मान लिया कि ये कोरोना वायरस है। ठीक है, ये कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस आया हमारे शरीर में, तो WBC ने किसको देखा, कोरोना वायरस को देखा। अब WBC क्या करेगी, तो ये इसके ये जो निकल रहा है इसके, इसे झूठे हाथ पैर कहते हैं, WBC के झूठे हाथ पैर। तो WBC क्या करेगी, अपने झूठे हाथ पैर निकालेगी और इस वायरस को अपने अंदर समाहित कर लेगी, या हम बोल सकते हैं अटैक करके ये इसको मार डालेगी। तो ये इसने अपना जो हाथ है, ये छोटा था ये बड़ा करा, इसने इस वायरस को अपने अंदर ले लिया और ये वायरस इसको खा लिया। ठीक है, इसने क्या करा, इस वायरस पर अटैक किया, इस वायरस को मार डाला और इसको अपने अंदर ले लिया। ठीक है, तो इसने क्या करा, WBC ने कौन सी प्रक्रिया करी, तो क्या बताएंगे आप लोग, भक्षण प्रक्रिया की, भक्षण प्रक्रिया की। ठीक है, भक्षण प्रक्रिया करने वाली कौन सी कोशिकाएं कहलाती है, क्या बताएंगे आप लोग, WBC कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC में कि भक्षण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, क्या बताओगे आप लोग, तो वो कोशिकाएं कौन सी होती है, WBC। अच्छा, भक्षण करने की प्रक्रिया को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो भक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। और भक्षण कोशिकाएं, भक्षी जिसको हम बोलते हैं भक्षी कोशिकाएं। ठीक है, तो भक्षी कोशिकाएं कौन सी बताएंगे आप लोग, तो भक्षी कोशिकाएं जो होती है, भक्षी कोशिका कौन होगी, भक्षी कोशिका, क्या बताओगे, WBC होगी, और इसको बोलते हैं हम फेगोसाइटिक सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, भक्षण करने की प्रक्रिया फेगोसाइटोसिस प्रोसेस और भक्षी कोशिका फेगोसाइटिक सेल। ये कौन है फेगोसाइटिक सेल, बताएंगे WBC है, और भक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। अब मैंने आपको बोला
अब मैंने आपको बोला कि WBC ने क्या निकाले थे, अपने झूठे हाथ पैर निकाले थे और इस कोरोना वायरस को अपने अंदर समाहित कर लिया था। ठीक है, इसने इसका भक्षण कर लिया था, इसके ऊपर अटैक कर दिया था। इस WBC ने इस वायरस के ऊपर या बाहरी तत्वों के ऊपर मान सकते हैं हम। तो मुझे बताइए कि इसने क्या निकाले? इसने निकाले हैं अपने झूठे हाथ पैर, झूठे हाथ पैर। और जो ये इसने अपने झूठे हाथ पैर निकाले हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या है? WBC के निकलने वाले झूठे हाथ पैर है, इन्हीं को क्या कहते हैं हम? स्यूडोपोडिया कहते हैं। देखिए, भक्षण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। भक्षी कोशिकाएं क्या कहलाती है? फेगोसाइटिक कोशिकाएं। और झूठे हाथ पैरों के द्वारा भक्षण करना, तो झूठे हाथ पैरों को क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये जो पी है ये साइलेंट मान ले आप, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया कहा जाता है झूठे हाथ पैरों को। तो ये इस तरह से भक्षण करने का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये हमारे शरीर को हानिकारक बाहरी तत्वों से बचाने का काम करती है। ये हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन की रक्षा करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है, हमें कोई भी बीमारी होने नहीं देती। तो देखिए, आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि WBC के नाम, WBC के अन्य नाम, WBC को और क्या क्या कहा जाता है? WBC को क्या क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि WBC के कुछ नाम हैं। जैसे देखिए, पहला जो नाम है, तो हम इसको क्या सैनिक कोशिकाएं बोल सकते हैं। जिस प्रकार सैनिक जो होते हैं वो बॉर्डर पर खड़े रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, बाहरी तत्वों को अंदर आने नहीं देते, उसी तरह से ये भी हमारी रक्षा करती है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या? सैनिक कोशिकाएं। सैनिक कोशिकाएं, ठीक है, सैनिक कोशिकाएं। फिर बॉडीगार्ड सेल भी इसको बोल सकते हैं, बॉडीगार्ड सेल, बॉडीगार्ड कोशिकाएं। तो बॉडीगार्ड सेल कौन सी होगी? बॉडीगार्ड कोशिकाएं कौन सी होगी? हमारे शरीर की रक्षा करने वाली कौन होगी? WBC होगी, ठीक है। तीसरा देखिए, हम इसको बोल सकते हैं क्या? लड़ाकू कोशिकाएं। लड़ाकू कोशिकाएं, लड़ाकू कोशिकाएं, ठीक है। तो लड़ाकू कोशिकाएं कौन सी होगी? WBC होगी, ठीक है। तो WBC को हम सैनिक कोशिकाएं बोल सकते हैं, बॉडीगार्ड सेल बोल सकते हैं, और लड़ाकू कोशिकाएं बोल सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं फाइटर कोशिकाएं, फाइटर सेल, फाइटर कोशिकाएं। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? तो इसको हम बोल सकते हैं रक्षक, रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका, ठीक है। देखिए, सैनिक कोशिकाएं, बॉडीगार्ड कोशिकाएं, लड़ाकू कोशिकाएं, फाइटर कोशिकाएं, फाइटर सेल्स और रक्षक कोशिकाएं, ये होंगे WBC के नाम, ठीक है। तो ये हम बता देंगे कि ये क्या है? WBC के नाम है, अन्य नाम है, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हमने WBC के बारे में पढ़ा, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या बताएंगे आप लोग? ल्यूकोसाइट्स बताएंगे। फिर इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे एंड्रल ने और एंडरसन ने की थी। इसकी संख्या कितनी होती है? 8000 से 10,000 होती है पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका निर्माण बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितने दिन होता है? 2 से 6 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? रक्त में होती है। इसका कार्य क्या है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर को बनाए रखना। ये किस तरह से हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखती है? तो हमने पढ़ चुके हैं हम कि WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये हमने देखा, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है, ठीक है। तो किस तरह से बनाती है ये? तो आप बताएंगे ये भक्षण करने की प्रक्रिया करती है, ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करने का कार्य करती है। और ये क्या कहलाती है? भक्षी कोशिकाएं कहलाती है, मतलब ये फेगोसाइटिक कोशिकाएं कहलाती है। ये झूठे हाथ पैर के द्वारा
स्यूडोपोडिया के द्वारा, झूठे हाथ पैर के द्वारा भक्षण करने का कार्य करती है। ठीक है, इस तरह से ये करती है। फिर देखिए हमने क्या देखा कि WBC में केंद्रक पाया जाता है जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जा रहा था। WBC का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए देखें अब नेक्स्ट देखें WBC के नाम क्या क्या है। तो सैनिक कोशिका है, बॉडीगार्ड सेल है, लड़ाकू कोशिका है, फाइटर सेल है और रक्षक कोशिका है। ठीक है, ये WBC के क्या है? अन्य नाम है। ओके, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए देखिए अब आपसे क्या पूछा जाता है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो WBC है, WBC के प्रकार क्या होते हैं। तो WBC के क्या प्रकार होते हैं और कितने प्रकार होते हैं WBC के। ठीक है, तो WBC के प्रकार, टाइप्स ऑफ WBC कितने प्रकार की होती है। तो आप बताएंगे कि जो WBC होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। WBC 2 प्रकार की होती है। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? एक आप बताएंगे क्या? कणिकामय श्वेत रक्त कोशिका, कणिकामय WBC, इसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और एक आप बताएंगे अकणिकामय WBC। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे एग्रेन्युलोसाइट्स WBC। ठीक है, कणिकामय WBC और क्या बताएंगे आप? अकणिकामय WBC, ग्रेन्युलोसाइट्स WBC और एग्रेन्युलोसाइट्स WBC। अब आपसे पूछा जाता है कि कणिकामय WBC भी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए कणिकामय WBC कितने प्रकार की होगी। तो आप बताएंगे ये होती है 3 प्रकार की। एक होती है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स। दूसरी आप बताएंगे न्यूट्रोफिल्स। और तीसरी आप बताएंगे क्या? इसिनोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और क्या बताएंगे आप लोग? इसिनोफिल्स बताएंगे। ये तीनों किसके प्रकार है? कणिकामय WBC के प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अकणिकामय WBC। तो अकणिकामय WBC में कितने प्रकार की WBC होती है? तो 2 प्रकार की बताएंगे। इसमें कितने प्रकार की बताएंगे? तो 3 प्रकार की बताएंगे WBC। ठीक है, चलिए देखें अकणिकामय WBC में कौन सी WBC? तो इसको क्या कहते हैं हम? मोनोसाइट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या बताएंगे आप लोग? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो देखिए अकणिकामय में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और कणिकामय में क्या बताएंगे आप लोग? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। ये क्या है? ये WBC के भी अलग अलग प्रकार है। अब देखिए ये सभी अलग अलग काम करती है, हमें अलग अलग चीज़ों से बचाती है। कोई हमें जीवाणुओं से बचाएगी, कोई हमें वायरस से बचाएगी, कोई हमें एलर्जी से बचाएगी, कोई हमें हमारे भविष्य के लिए हमारे बारे में काम करेगी। ठीक है, तो ये सारे काम इनके अलग अलग है। अब आपसे एग्जाम में इन सभी के कार्यों के बारे में पूछा जाता है अलग अलग कि बेसोफिल्स का काम क्या है, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, इसिनोफिल्स का काम क्या है, मोनोसाइट का काम क्या है और लिम्फोसाइट का काम बताइए। ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इन सभी के काम क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसको क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए आपसे पूछा जाता है सबसे पहले आपसे किसके बारे में पूछा जाएगा? तो हम देखते हैं कि बेसोफिल्स के बारे में आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि बेसोफिल्स क्या काम करती है। ठीक है, बेसोफिल्स क्या काम करती है? बेसोफिल्स
बेसोफिल्स, WBC, बेसोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये क्या काम करती है? तो देखिए ये करती क्या है, तो देखिए हमारे शरीर में हमें जब क्या होती है, एलर्जी, हमें जब क्या होती है, एलर्जी होती है, ठीक है, तो जब हमें एलर्जी होती है तो एलर्जी की वजह से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे रैशेस आना, इचिंग होना, है ना, खुजली आना, फिर उस जगह का क्या हो जाना, लाल हो जाना, अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। तो ये जो एलर्जी होती है, ये एलर्जी कब होती है, हमें ये कब हमें फील होती है कि हमें एलर्जी हो रही है? तो एलर्जी के लिए एक प्रकार का केमिकल सिक्रीट होता है हमारे शरीर में, और उस केमिकल का नाम क्या है आप बताएंगे? हिस्टामीन, हिस्टामीन या हिस्टामाइन केमिकल, ठीक है। तो जो हिस्टामाइन या हिस्टामीन केमिकल है, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। हमें एलर्जी करने के लिए जिम्मेदार कौन सा केमिकल होता है? हिस्टामीन केमिकल होता है, ठीक है। और हमें एलर्जी से बचाने का काम कौन सी WBC करती है, क्या बताएंगे आप लोग? बेसोफिल्स WBC करती है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि जो बेसोफिल्स WBC होती है, बेसोफिल्स WBC हमें एलर्जी से बचाती है, एलर्जी से बचाती है, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में हिस्टामिन केमिकल जनरेट होता है, हमें एलर्जी फील होती है, तो उस टाइम पर कौन सी WBC आती है, क्या बताएंगे आप लोग? बेसोफिल्स WBC उस टाइम पर आती है। और जो हमारी जो स्किन होती है, जहाँ पर एलर्जी हो रही है, वहाँ पर ये एंटीबॉडी बनाती है और उस जगह को क्या कर देती है? ठीक कर देती है, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप लोग? बेसोफिल्स WBC हमें किससे बचाती है? एलर्जी से बचाती है। तो देखिए ये तो पहला काम हो गया बेसोफिल्स का। अब देखिए दूसरा काम और क्या करती है बेसोफिल्स WBC? तो देखिए जब हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है, कब जमता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का? जब हमको क्या लगती है? चोट लगती है। तो जब हमको चोट लगती है तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है ना। जब हमारे शरीर से खून बाहर निकलता है तो रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। अब देखिए जब हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है चोट लगने पर, तो खून बाहर निकलता है, रक्त का स्रावण बाहर की ओर होता है, तो कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? ये हम पढ़ चुके थे, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन वहां पर रक्त का थक्का जमा देता है। अब देखिए फाइब्रिनोजन तो हमारे शरीर के अंदर भी होता है, तो क्या रक्त का थक्का अंदर शरीर के अंदर जम जाएगा, है ना? तो क्या बताएंगे? नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है फाइब्रिनोजन की वजह से। शरीर के बाहर जब रक्त बहता है तो ही वहां पर रक्त का थक्का जमता है और ब्लड निकलना वहां से बंद हो जाता है। तो देखिए शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता रक्त का थक्का? क्योंकि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिपैरिन, हिपैरिन प्रोटीन, ठीक है। तो हिपैरिन प्रोटीन, ये जो हिपैरिन प्रोटीन होता है, ये हिपैरिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता। कब जमेगा रक्त का थक्का? जब चोट लगेगी, रक्त शरीर से बाहर जाएगा। तो अंदर ये हिपैरिन प्रोटीन होता है और ये हिपैरिन प्रोटीन रक्त का थक्का शरीर के अंदर रक्त का थक्का, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जो हिपैरिन प्रोटीन है, हिपैरिन प्रोटीन को बनाने का काम किसका है? तो क्या बताएंगे? बेसोफिल्स का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेसोफिल्स क्या कर रही है? तो यहाँ पर बेसोफिल्स WBC हिपैरिन बनाती है, ठीक है। तो ये हिपैरिन बनाती है, हिपैरिन को लेकर आती है, ठीक है। ये हिपैरिन बनाने का काम करती है जिससे कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जम पाता। सोचो अगर शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने लग जाएगा तो हमारे शरीर का प्रेशर तो वही बना रहेगा, और बीच में रक्त का थक्का जम गया है और दोनों तरफ से ब्लड का प्रेशर मिलेगा, तो ब्लड का
ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हो पाएगा और वहां पर जो नसें हैं वो हमारी फट जाएगी प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से। ठीक है, तो चलिए बेसोफिल्स का काम क्या है, ये हिपैरिन बनाने का काम करती है जिससे कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता नहीं है। तो ये दोनों काम किसके देखे हमने, बेसोफिल्स WBC के देखे। चलिए अब देखिए दूसरी कौन सी WBC है, क्या बताएंगे आप लोग, न्यूट्रोफिल्स WBC है, न्यूट्रोफिल्स WBC। अच्छा एक और बात याद रखिएगा आप लोग कि जितनी भी WBC है हमारी, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसमें सबसे कम WBC कौन सी होती है, क्या बताएंगे, बेसोफिल्स WBC। ठीक है, इनका प्रतिशत कितना होता है, तो ये 2 से 6% में होती है, 2 से 6% में होती है। तो आप बताएंगे कि बेसोफिल्स जो है वो शरीर में 2 से 6% में पाई जाती है। ठीक है, WBCओ में जो बेसोफिल्स का प्रतिशत है वो 2 से 6, मतलब सबसे कम मात्रा में पाई जाती है बेसोफिल्स WBC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी WBC है बेसोफिल्स के बाद में, तो आप बताएंगे कौन सी WBC है, न्यूट्रोफिल्स WBC, न्यूट्रोफिल्स WBC। देखिए अब देखिए नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स WBC क्या करती है, तो न्यूट्रोफिल्स WBC और एक और याद रखिएगा आप लोग साथ में, न्यूट्रोफिल्स और याद रखेंगे मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स WBC। तो न्यूट्रोफिल WBC और मोनोसाइट WBC, ये दोनों WBC, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को कहा जाता है स्पेशली भक्षी कोशिकाएं। भक्षी कोशिकाएं मतलब क्या, फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक कहा जाता है इन दोनों को, भक्षी कोशिकाएं कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट भक्षण करने का कार्य करती है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स किसका भक्षण करती है, हमको किससे बचाती है, वायरस से बचाती है कि बैक्टीरिया से बचाती है, किससे बचाती है, तो देखिए ये हमें किससे बचाने का कार्य करती है, तो ये हमें जीवाणुओं से मतलब बैक्टीरिया से ये हमें जीवाणु से बचाने का कार्य करती है, ये हमें जीवाणु से बचाती है, या हम बोल सकते हैं ये जीवाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती है। कौन, क्या बताएंगे, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है, भक्षी कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक और बात याद रखिएगा आप लोग कि जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे कम मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, 2 से 6% में बेसोफिल्स पाई जाती है। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल्स कितनी पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो शरीर में इसका जो प्रतिशत है वो इसका प्रतिशत है 60 से 65%। ठीक है, ये शरीर में 60 से 65% में पाई जाती है, कौन, न्यूट्रोफिल्स WBC। मतलब देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ये 60 से 65%। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है और सबसे कम मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, बेसोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये हमने किसके काम देखे, तो ये हमने न्यूट्रोफिल्स कोशिका के काम देखे, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों भक्षी कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखें हम इसिनोफिल्स WBC। इसिनोफिल्स श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखिए इसिनोफिल्स WBC क्या करती है, तो इसिनोफिल्स WBC क्या करेगी हमारे लिए, इसिनोफिल्स WBC हमें किससे बचाएगी, तो ये हमें बचाती है किससे, वायरस से। ये हमें वायरस से बचाती है, ये हमें विषाणु से बचाती है, ये हमें विषाणु से बचाती है। ठीक है, तो विषाणु से रक्षा करने वाली, वायरस से रक्षा करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है, क्या बताएंगे आप लोग, इसिनोफिल्स WBC। इसिनोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो हमें वायरस से बचाने का कार्य करती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखिए हमने कौन कौन सी कोशिकाओं के कार्य पढ़ लिए हैं। तो अभी तक हमने बेसोफिल्स देख लिया, न्यूट्रोफिल्स देख लिया, इसिनोफिल्स देख लिया। ठीक है, ये तीनों किसके प्रकार है? कणिकामय WBC के प्रकार है। देखिए अब हम क्या देखते हैं? अकणिकामय WBC। ठीक है, अकणिकामय WBC के कितने प्रकार है? क्या बताएंगे? 2 प्रकार है, मोनोसाइट और क्या बताएंगे आप लोग? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तो देखिए अब हम देखते हैं अकणिकामय WBC। अकणिकामय WBC, ए ग्रेन्युलोसाइट WBC, ए ग्रेन्युलोसाइट WBC। और इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें हमने देखा एक है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और क्या बताएंगे आप? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट बताएंगे और लिम्फोसाइट बताएंगे। देखिए इन दोनों का स्पेशली काम क्या है? तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि मोनोसाइट क्या कहलाती है? भक्षी कोशिकाएं कहलाती है। ये भक्षण करने का कार्य करती है। तो इन दोनों को साथ में हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसको हम दोनों को साथ में मिलाकर कहते हैं भविष्य की कोशिकाएं। भविष्य की कोशिकाएं, फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर सेल्स। ठीक है, फ्यूचर सेल्स क्या हो जाएगी आपकी? तो क्या बताएंगे? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों को हम कहते हैं फ्यूचर सेल्स, या फिर इसको और क्या बोला जाता है? तो इसको कहते हैं याद रखने वाली, याद रखने वाली कोशिकाएं, याद रखने वाली कोशिका, या हम कहेंगे इसको मेमोरी, मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स। ठीक है, मेमोरी सेल्स कहते हैं, भविष्य की कोशिकाएं कहते हैं, और याद रखने वाली कोशिकाएं कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम इसको भविष्य की कोशिकाएं या याद रखने वाली कोशिकाएं? तो देखिए जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करती है, कोई बाहरी तत्व प्रवेश करता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, तो देखिए जब हम बचपन में छोटे थे, ठीक है, तो हमने टीके लगवाए थे, वैक्सीन्स लगवाई थी, जैसे 9 महीने में लगते हैं, 6 महीने में लगते हैं, 1.5 साल में, 2.5 साल में लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लगवा लेते हैं? वैक्सीन लगवा लेते हैं, टीके लगवा लेते हैं। अब ये हम क्यों लगाते हैं? जैसे कि हम 5 सालों तक क्या पीते हैं? पोलियो की दवाई पीते हैं। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के, आपने सुना ही होगा एड वगैरह। तो जैसे हम पोलियो की दवाई पी रहे हैं 5 सालों तक, तो बड़े होने पर हमको पोलियो क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमने वो ओरल वैक्सीन पोलियो की हम पी चुके थे। ठीक है, अब मान लो कि जैसे हम बड़े हुए, है ना, और हमारे अंदर पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कर गया। तो हमारे शरीर में पोलियो का वायरस जैसे ही प्रवेश करेगा, तो वैसे ही हमने जो पोलियो की ओरल वैक्सीन पी थी, तो जो ओरल वैक्सीन हम पी चुके थे वो किसके पास गई थी उस टाइम पर? वो गई थी मोनोसाइट के और लिम्फोसाइट के पास गई थी। ठीक है, अब इनको याद है कि इनके पास में वो जो वैक्सीन है वो आ चुकी थी, तो इन्होंने उस वायरस के खिलाफ क्या बना लिया था? एंटीबॉडी बना लिया था। एंटीबॉडी जब बनाई, प्रतिरक्षी बनाई, एंटीबॉडी बनाई, तो जब बड़े होकर पोलियो वायरस हमारे शरीर में आएगा तो इनको याद रहेगा, और उस टाइम पर वो एंटीबॉडी जनरेट करेंगे और उस वायरस को क्या करेंगे? मार डालेंगे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट भविष्य की कोशिका इसलिए कहलाती है कि अगर भविष्य में हमारे अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो ये दोनों कोशिकाएं उस पर अटैक करती है और उसको मार डालती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी रक्षा करती है। तो जो हम वैक्सीन वगैरह लगा चुके होते हैं, इनके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है भविष्य में। ठीक है, तो देखिए मोनोसाइट तो क्या करेगी? उस वायरस को मार डालेगी, और मेनली जो लिम्फोसाइट्स होती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो लिम्फोसाइट का मुख्य काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी बनाना। इसका मुख्य कार्य क्या है? एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, ये एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। एंटीबॉडी को हम कहते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रतिरक्षी बनाने का कार्य करती है, और हमें
बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। इसीलिए इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं, भविष्य की कोशिकाएं या मेमोरी सेल, याद रखने की कोशिका। ये याद रखती है कि हाँ बचपन में पोलियो का वैक्सीन हमने पिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए WBC के बारे में और क्या पूछा जाता है। तो WBC से होने वाली जो बीमारियां होती है उनके बारे में आपसे पूछा जाता है कि WBC की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो देखिए एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो WBC होती है तो कितने प्रकार की WBC हो गई, तो देखिए 5 प्रकार की WBC हो गई। ये 5 प्रकार की हमने WBC पढ़ी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब इनमें सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी होती है, सबसे बड़े आकार की WBC देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल। सबसे बड़े आकार की कौन सी होगी, मोनोसाइट। तो आप बताएंगे इसका आकार सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो मोनोसाइट का आकार क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये सबसे बड़ी कोशिकाएं कहलाती है मोनोसाइट्स कोशिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि WBC के वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो WBC की बीमारियां, कौन कौन सी डिसीज होगी हमको WBC के वजह से। तो WBC की बीमारियां कौन कौन सी होगी, तो देखिए सबसे पहली जो WBC की बीमारी होगी उसको क्या कहते हैं। तो देखिए अगर हमारे शरीर में, अगर शरीर में WBC की क्या हो जाए, कमी हो जाए, शरीर में WBC की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है हमारे शरीर में WBC की कमी होने पर। अब देखिए WBC की अगर हमको कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, हम ठीक नहीं हो पाते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है। ये सारे लक्षण हैं, WBC कम हो जाती है। तो उस बीमारी को कहते क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ल्यूकोपीनिया। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि WBC क्या हो जाए, शरीर में ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो WBC अगर अधिक हो जाए, WBC ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि जो WBC की अधिकता की वजह से हमारे शरीर में अधिक हो गई WBC। अब देखिए कितनी होनी चाहिए, तो 8000 से 10000 WBC हमारे शरीर में होनी चाहिए, बट WBC ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, तो आप बताएंगे कि उनका देखो नेचर कैसा होता है WBC का, अटैक करना, मारना। ठीक है, तो जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने नेचर को नहीं छोड़ेगी, वो एक दूसरे को ही क्या करने लगेगी, मारने लगेगी, क्योंकि बाहर से तो कोई आता हुआ उनको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो खुद को ही एक दूसरे को मारने लगेगी और वहाँ पर एक दूसरे को मारकर, है ना, बहुत सारी डेड बॉडीज हमारे रक्त में घूमने लगेगी। ठीक है, और वहाँ पर छोटे छोटे से WBC के ट्यूमर बन जाएंगे और वो जो ट्यूमर होंगे वो शरीर के रक्त में घूमने लगेंगे और वहाँ पर जो रक्त है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रक्त हमारा खराब हो जाएगा और वहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर, इसको हम क्या कहते हैं, तो ब्लड कैंसर का नाम क्या है, इसका नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया के वजह से क्या हो, ल्यूकेमिया में होता क्या है, तो WBC ज़्यादा हो जाती है, इसमें ब्लड कैंसर इस बीमारी को कहते हैं हम हमारी लैंग्वेज में, बट साइंस की लैंग्वेज में इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। यहाँ पर WBC
की अधिकता के वजह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रक्त खराब हो जाएगा और WBC की डेड बॉडीज बन जाएगी और ये हमारे शरीर की रक्षा फिर भी नहीं कर पाएगी और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, और हमें कैंसर हो जाएगा WBC की अधिकता के वजह से। ठीक है, अब देखिए तीसरी बीमारी क्या होती है, तो यहाँ पर WBC की बीमारी कैसे हो रही थी, तो आप बताएंगे शरीर में WBC की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है ल्यूकोपीनिया। यहाँ पर WBC क्या हो गई, ज़्यादा हो गई तो हमें क्या हो गया, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ठीक है, अब देखिए अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो वायरस आने की वजह से WBC कम हो जाती है। WBC कम होने की वजह से वो बीमारी नहीं होती, वो वायरस की वजह से WBC कम हो जाती है। इसका नाम क्या है, आपने सुना ही होगा, HIV। ठीक है, HIV वायरस हमारे शरीर में आने के वजह से WBC कम हो जाती है। तो देखिए HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो इस वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने के वजह से क्या हो जाती है, WBC कम हो जाती है। तो इस वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने से WBC कम हो जाती है, WBC कम हो जाती है। ठीक है, तो HIV वायरस हमारे शरीर में आने की वजह से WBC कम हो जाती है, WBC कम होने की वजह से HIV वायरस नहीं होता। ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पर WBC कम हो जाती है, यहाँ पर भी शरीर कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। ठीक है, और ये जो वायरस है इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या देखी, WBC की बीमारियाँ। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा WBC के बारे में, कि WBC का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या बताएंगे, ल्यूकोसाइट्स है। WBC की खोज किसने की थी, तो एंड्रल ने की थी और एंडरसन ने की थी। इसकी संख्या कितनी होती है, 8000 से 10,000 होती है, या 100 ml ऑफ ब्लड में 8000 से 10,000 होनी ही चाहिए। फिर हमने क्या देखा, WBC का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। जीवन काल कितना होता है, 2 से 6 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में होती है। कार्य क्या है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC का आकार कैसा होता है, क्या बताएंगे आप लोग, अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए WBC क्या प्रक्रिया करती है, भक्षण करने की प्रक्रिया करती है, इसलिए इनको कौन सी कोशिका कहते हैं, भक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, WBC क्या निकालती है, अपने झूठे हाथ पैरों के द्वारा ये भक्षण करने की प्रक्रिया करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, WBC के नाम क्या क्या है, तो क्या बताएंगे, सैनिक कोशिकाएं, बॉडीगार्ड कोशिकाएं, लड़ाकू कोशिकाएं, फाइटर सेल्स, और क्या बताएंगे आप लोग, रक्षक कोशिकाएं भी इनको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, WBC के प्रकार 2 होते हैं, एक होगा क्या, कणिकामय, एक होगा अकणिकामय। कणिकामय 3 प्रकार की, कौन कौन सी, ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स कितने प्रतिशत में होती है, 2 से 6% में। न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है, तो आप बताएंगे 60 से 65% में पाई जाती है, और ये रही इसिनोफिल्स। फिर इधर देखिए, मोनोसाइट की सबसे आकार में बड़ी कोशिका है और लिम्फोसाइट का आकार क्या होता है, मोनोसाइट से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब बेसोफिल का काम क्या है, तो एलर्जी के टाइम पर एक हिस्टामीन केमिकल जनरेट होता है, तो हमें हिस्टामीन से बचाती है कौन, एलर्जी से कौन बचाती है, बेसोफिल्स WBC। ये क्या बनाती है, ये हिपेरिन बनाने का काम करती है, और हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स WBC को क्या कहते हैं, भक्षी कोशिकाएं, ये हमें जीवाणुओं से बचाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसिनोफिल्स, ये हमें किससे बचाती है, वायरस से बचाती है। और अकणिकामय WBC में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसको भविष्य की कोशिका कहते हैं, मेमोरी सेल कहते हैं, याद रखने वाली कोशिका। और लिम्फोसाइट जो होती है वो मेनली क्या बनाती है, वो बनाती क्या है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, ये एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए WBC की बीमारियां कौन कौन सी होगी, तो अगर WBC की संख्या में कमी हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है, जो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता
कम हो जाती है। फिर WBC ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, और हमारे शरीर में HIV वायरस प्रवेश करने के वजह से क्या हो जाती है, WBC क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने जो आज WBC आपको पढ़ाई है उन सभी से आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं और आ भी सकते हैं सभी एग्जाम्स में, जैसे SI पटवारी, MPPSC सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और अगर आपको ये मेरा वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।